जहां हम एक और अनेक प्रकार के कंप्लेंट्स कर रहे हैं पिता परमात्मा से, संबंधियों से और न जाने क्या क्या बातें, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उसके बावजूद। तो अब ऐसे में आज के दिवस पर मुझे एक लक्ष्य रखना है कि अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, मेरे सिर पर छत है, तो बहुत बड़ा गिफ्ट है पिता परमात्मा का मेरे लिए। इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो ये मुझे शोभा नहीं देता है। देख लें आसपास कई लोगों को जो शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी के प्रभाव में हैं या जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो अब मुझे ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर धारण करना है, धन्यवाद का नजरिया। पिता परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है, मुझे वो सब कुछ दिया है जिसके मैं लायक भी नहीं हूं। ऐसी श्रेष्ठ धन्यवाद का जो नजरिया है, जब हम अपने मन बुद्धि में धारण करेंगे तो जीवन में बड़े आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो आज से पक्का कर लें इस एक भावना को। तो आज के समय पर हमें क्या करना है, कुछ समय थोड़ा निकालें अपने मित्र संबंधियों के लिए भी, कम से कम जो बहुत करीबी हैं उनके लिए कुछ समय निकालें, कुछ उनके लिए बनाएं, उनको दें। कितना आत्मीयता इससे बढ़ती है। और साथ साथ जब ये 2 दिनों की हम बात कर रहे हैं, डिसेबिलिटी डे और रूफ ओवर योर हेड डे, तो जब मैं डिसेबिलिटी से मुक्त हूं और जब मेरे सर के ऊपर छत है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं औरों के लिए सहयोग करूं। और सहयोग नहीं, कम से कम इतना तो कर सकता हूं, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सशक्त भावनाएं। आज जहां मैं एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं सबको आगे बढ़ाने का विशेष पुरुषार्थ करूं। सब आगे बढ़ें, सब फले फूलें, स्वस्थ रहें, सबको वो सब प्राप्त हो जो वो जीवन में चाहता है। किसी के लिए मेरे अंदर कोई दुर्व्यवहार, दुर्भावना ना हो, किसी को मैं पीछा खींचने की कोशिश ना करूं। ये सब तब होने वाला है जब मैं आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने वाला हूं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज विशेष हम 3 दिनों के निमित्त ज्ञान चर्चा करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो भिन्न भिन्न दिन हैं इंटरनेशनल लेवल पर ऑब्जर्व करने वाले, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कनेक्शन है इसका आपस में। उस पर हम पिता परमात्मा की दी हुई नॉलेज के आधार पर कुछ विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ इन सब बातों को आप ध्यान से समझकर और हम अपने जीवन में सभी धारण करेंगे। तो आज विशेष रूप से पहला जो दिन है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के रूप में आज का दिन विशेष रूप से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। दूसरा दिन नेशनल रूफ ओवर योर हेड डे, और जो तीसरा दिन है वो है मेक अ गिफ्ट डे। तो अगर हम इस डिसेबिलिटी डे की बात करें तो WHO के मुताबिक आज करीब 1 बिलियन लोग ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में किसी न किसी डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं। और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों की उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ने से अनेक प्रकार की डिसेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। और जब दूसरे डेटा की बात करें तो करीब 100 मिलियन लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है आज के समय पर पूरे विश्व भर में। बड़ा डेटा है। आज आप सोचिए, जहां हम सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अपने इस शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर हम सब सारी चीज़ों का, दुनियावी सारी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, वहीं जो आत्माएं डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं वो इस दुनिया में रहते भी किसी न किसी बात की वजह से संपूर्ण रीति आनंद दुनिया का नहीं ले पा रहे हैं।
और आप सोचिए, जब हम दिन भर की थकावट के साथ शाम को ये सोचते हैं कि घर जाकर अब मैं भरपूर रेस्ट करूंगा, तो जहां रोटी कपड़ा की आवश्यकता है वहीं सर के ऊपर छत यानी मकान की भी आवश्यकता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो इससे वंचित हैं। यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। अब मैं इसकी हिस्ट्री और किस प्रकार से दिन मनाए जाते हैं मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। वो बहुत सारा डेटा आपको इंटरनेट पे यहाँ वहाँ मिल जाएगा। मैं सिर्फ इसके उस रहस्य के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से दिन मनाए जा रहे हैं। तो अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, आप सोचिए, आज हम संपूर्ण रीति स्वस्थ होने का जो आनंद ले रहे हैं, कितना बड़ा ये गिफ्ट है पिता परमात्मा का। आज अगर हम इन हाथों की कीमत जानना चाहते हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं जिसके पास हाथ नहीं है, और अगर हम अपने पैरों की कीमत जानना चाहते हैं तो आप पूछिए उससे जिसके पास उसके पैर नहीं है। इन नेत्रों की कीमत जानना चाहते हैं तो उससे पूछिए जिसके पास ये नेत्रों की रोशनी नहीं है। जहां हम एक और अनेक प्रकार के कंप्लेंट्स कर रहे हैं पिता परमात्मा से, संबंधियों से, और न जाने क्या क्या बातें, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उसके बावजूद। तो अब ऐसे में आज के दिवस पर मुझे एक लक्ष्य रखना है कि अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, मेरे सिर पर छत है, तो बहुत बड़ा गिफ्ट है पिता परमात्मा का मेरे लिए। इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो ये मुझे शोभा नहीं देता है। देख लें आसपास कई लोगों को जो शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी के प्रभाव में हैं या जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो अब मुझे ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर धारण करना है, धन्यवाद का नजरिया। पिता परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है, मुझे वो सब कुछ दिया है जिसके मैं लायक भी नहीं हूं। ऐसी श्रेष्ठ धन्यवाद का जो नजरिया है, जब हम अपने मन बुद्धि में धारण करेंगे तो जीवन में बड़े आनंद की अनुभूति होने वाली है। तो आज से पक्का कर लें इस एक भावना को। एक विशेष बात पर मुझे ध्यान देना है। आज के समय पर कई भाई बहनें जहां संबंधों के तल पर या बिजनेस की वजह से किसी न किसी परेशानी में है या नहीं भी है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यसन के प्रभाव में आकर अपने शरीर को डिसेबिलिटी दे रहे हैं। आप सोचिए, मेरे पास रहने को स्थान भी है, घर भी है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हूं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी न किसी व्यसन के प्रभाव में आकर मैं अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा हूं। और वो दिन दूर नहीं जब मेरे व्यसनों की वजह से मेरे सर के ऊपर से छत भी जाने वाली है। कई ऐसे भाई बहने मैंने देखे, वेल टू डू फैमिली से होते भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, वो व्यसनों का शिकार रहे, बीमारियों की वजह से उनके शरीर अस्वस्थ हो गए। कईयों के ट्रीटमेंट की वजह से मकान भी उनके हाथ से जाते रहे। तो अब अटेंशन दें इस बात पर कि अगर मैं किसी को सहयोग नहीं कर सकता तो कम से कम मैं अपने इस प्राप्ति के लिए पिता परमात्मा का धन्यवाद तो दूं। क्या कुछ उसने मुझे दिया है। तो एक तो धन्यवाद का नजरिया, दूसरा व्यसनों से अपना बचाव। वंडरफुल बात, बहुत जरूरी है दोनों बातें। अब और क्या करना है, तो तीसरे दिन की ओर हम आ जाते हैं जो आज के दिन विशेष रूप से मनाया जाता है, मेक अ गिफ्ट डे। आज के समय पर जहां अनेक प्रकार के व्यवसाय फल फूल रहे हैं गिफ्ट्स के नाम पर, एक समय वो होता था कि किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसको ये लगता था कि ये गिफ्ट इसने हाथ से बनाकर मुझे प्रदान किया है। तो आज के समय पर हमें क्या करना है, कुछ समय थोड़ा निकालें अपने मित्र संबंधियों के लिए भी, कम से कम जो बहुत करीबी हैं उनके लिए कुछ समय निकालें, कुछ उनके लिए बनाएं, उनको दें। कितना आत्मीयता इससे बढ़ती है। और साथ साथ जब ये 2 दिनों की हम बात कर रहे हैं, डिसेबिलिटी डे और रूफ ओवर योर हेड डे,
तो जब मैं डिसेबिलिटी से मुक्त हूं और जब मेरे सर के ऊपर छत है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं औरों के लिए सहयोग करूं। और सहयोग नहीं, कम से कम इतना तो कर सकता हूं, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सशक्त भावनाएं। आज जहां मैं एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं सबको आगे बढ़ाने का विशेष पुरुषार्थ करूं। सब आगे बढ़ें, सब फले फूलें, स्वस्थ रहें, सबको वो सब प्राप्त हो जो वो जीवन में चाहता है। किसी के लिए मेरे अंदर कोई दुर्व्यवहार, दुर्भावना ना हो, किसी को मैं पीछा खींचने की कोशिश ना करूं। ये सब तब होने वाला है जब मैं आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने वाला हूं। तो आज के तीनों दिवस पर मुझे विशेष लक्ष्य रखना है कि जहां मुझे उसके लिए धन्यवाद का नजरिया अपनाना है। संबंधों के लिए धन्यवाद। आज के समय पर ऐसा भी हो रहा है, कई संबंधों में कड़वाहट सिर्फ इसलिए आ रही है कि मैंने किया, इन्होंने नहीं किया। भल नहीं किया उन्होंने, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे करना है, क्योंकि मैं उस दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूं, पिता परमात्मा की संतान। तो ऐसे विशेष लक्ष्य रख के, कुछ शुभ भावनाएं रख के बड़े सुंदर अपने जीवन को चलाएं। धन्यवाद दें पिता परमात्मा का। आज आप सोचिए, आज मुझे वो इस शरीर में कोई कमी दे देता था तो मैं उसको जिंदगी भर कोसता रहता था। कई ऐसे भी हैं जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं, लेकिन वो हम जैसे नॉर्मल व्यक्ति जो किसी डिसेबिलिटी से प्रभावित नहीं है, उनके लिए मोटिवेशन दे रहे हैं कि हम जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो ये धन्यवाद का नजरिया, पिता परमात्मा आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपकी विशेष कृपा है मेरे ऊपर। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड को हटाकर अब मुझे ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को धारण करना है। अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है और सहयोग करने की शक्ति को धारण करना है। देखिए अपने आसपास, यथाशक्ति जो भी हम सहयोग कर सकते हैं जरूर करना है। अगर मुझे संपन्न बनाया है पिता परमात्मा ने, बड़ी सुंदर शिक्षा खासकर हमारे गुरु नानक जी की शिक्षाओं में हमें मिलती है। बड़ी सुंदर बात, कीर्त करो, नाम जपो, वन शको, कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अपने अच्छे कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ कमाई, किसी का हक नहीं खाना है, अच्छी कमाई होवे। अच्छी कमाई कहने का तात्पर्य मुझे ईमानदारी का कार्य व्यवहार करके कमाई करनी है और हमेशा पिता परमात्मा की याद में नाम जपो, वन शको। अगर आपको पिता परमात्मा ने दिया है तो सहयोग करें एक दूसरे का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो करें कि मुझे अब किसी को पीछे नहीं खींचना है, सबको आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए कैसे मैं अपने जीवन को शुभ भावना, शुभकामना संपन्न बनाऊं, दिव्य श्रेष्ठ बनाऊं पिता परमात्मा की शिक्षाओं के आधार पर, क्योंकि वर्तमान समय पिता परमात्मा हम सबके जीवन आध्यात्मिक शक्तियों से सशक्त बनाने के लिए धरा पर अवतरित हुए हैं। इनकी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए समझिए किस प्रकार से हम जीवन को श्रेष्ठ सशक्त बना सकते हैं। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप एक दूसरे के लिए सहयोग के पात्र बन सकें, पिता परमात्मा की शक्तियों को धारण करके एक दूसरे को सहयोग दे सके। आइए बैठिए कुछ समय के लिए मस्तक सिंहासन पर, प्रदान करें परमात्मा से शक्तियां लेकर विश्व को। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा। पिता परमात्मा का कितना ना धन्यवाद करें, उसने मुझे सर्व प्राप्तियों से निवाजा है, स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, सिर पर छत प्रदान की है और मुझे
सर्व का सहयोगी बनने के लिए सशक्त बनाया है, संपन्न बनाया है। अब मुझे स्वयं को सशक्त बना के सर्व को सहयोग देना है। करें अनुभव परमात्मा शक्तियों का। परमात्मा शक्तियाँ मुझ पर बरस रही हैं और मुझे सशक्त बना रही हैं। मैं सशक्त बन के सर्व को सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। मुझे कदम कदम पर पिता परमात्मा का धन्यवाद देना है। तो देख लें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।